हाय दोस्तों, 2023 में करीब 2,87,456 एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो यूएस की बड़ी टेक कंपनीज में काम करते थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जॉब चली जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भी बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इंडिया में जॉब करने वालों की एक क्वांटिटी ऐसी भी है जो कि अंडर एम्प्लॉयड है और जो अपनी एजुकेशन और स्किल होने के बाद भी कम और छोटे काम करने पर मजबूर है और उनकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी उन्होंने एजुकेशन ली है। लेटेस्ट रिपोर्ट के माने तो बिलो 1% पीएचडी होल्डर ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। एक चीज़ जो आपने भी मार्क की होगी वो ये है कि अक्सर हाईली एजुकेटेड लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते, बल्कि हमारे सोसाइटी का प्रेजेंट सीन जो है वो बिल्कुल भी अलग है। हमारी सोसाइटी में जितने करोड़पति हमें आज नज़र आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कॉलेज की कोई डिग्री नहीं या जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसके चलते क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद भी कुछ लोग लाइफ की रेस में दूसरों से पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग एजुकेशन ना लेने के बाद, स्कूल ना जाने के बाद, कॉलेज की डिग्री ना होने के बाद भी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। नंबर 1, एजुकेशनल सिस्टम। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो हमें मनी के बारे में कुछ सिखाता ही नहीं। मनी को लेकर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कभी बात ही नहीं होती। अर्निंग ऑफ मनी को लेकर कभी स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं होती, ना कभी टीचर स्टूडेंट्स को इस बारे में कभी कुछ बोलते हैं। डिग्री और अवार्ड्स आपके पास कितने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको ये मालूम ही ना हो कि मनी काम कैसा करता है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर डिग्री और अवार्ड्स लेने की एक होड़ लगी हुई है। ये डिग्री और अवार्ड से अर्निंग ऑफ मनी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं हासिल होता। कुछ स्टूडेंट्स तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपने सब्जेक्ट में टॉप करते हैं पर उनको बेसिक फाइनेंशियल स्किल्स से कोई लेना देना नहीं होता। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, निगोशिएशन, सेल्स ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए। अगर आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना चाहते हो तो आपको बुक्स पढ़ना होगा, ऑडियो बुक सुनना होगा, हो सके तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करना होगा जिससे आपका फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ेगा और आप लाइफ के रेस में आगे जाओगे। याद रखो दोस्तों, आपके पास डिग्री होने से कुछ नहीं होता अगर आप में पैसा कमाने का टैलेंट ना हो। नंबर 2, डिग्री होने का नशा। कुछ लोगों में कॉलेज डिग्री होने का नशा या एटीट्यूड होता है। उन्हें यह लगता है कि उन्हें अब किसी भी तरह की एजुकेशन या फिर न्यू लर्निंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और यही माइंडसेट उन्हें ले डूबता है। उन्हें हर बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, हमने पीएचडी की डिग्री ले ली, लेकिन ये डिग्री उन्हें लाइफ के रेस में आगे नहीं बढ़ाती। वो डिग्री सिर्फ डिग्री होती है, जबकि लाइफ के रेस में आगे बढ़ने के लिए माइंडसेट होना चाहिए, न्यू लर्निंग होनी चाहिए। न्यू लर्निंग करने का माइंडसेट जितना अच्छा होगा उतना ही वो पर्सन आगे जाएगा। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए जिस तरह पानी, खाना जरूरी है वैसे ही आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। जिस तरह आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार पानी नहीं पीते बल्कि हर रोज दिन में कई बार पानी पीते रहते हो, बिल्कुल उसी तरह हर रोज थोड़ा थोड़ा लर्न करना आपके सक्सेस के लिए भी जरूरी है। नंबर 3, लविंग योर जॉब टू मच। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हम एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय बने और हमने बनना भी चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कि हमने एक ईमानदार और मेहनती और ऑनेस्ट एम्प्लॉय होना ही चाहिए। हम हमारे सोसाइटी में जब देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हर किसी को जॉब करने के बाद ही रिस्पेक्ट मिलती है। मामला तो यहाँ तक है कि जब तक आपको जॉब ना हो आपको कोई लड़की भी नहीं देता, जबकि हकीकत यह है कि जॉब से आपको सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस ही पूरे होते हैं और आप कभी भी रिच बनने का सोच भी नहीं सकते। जो कुछ भी मंथली सैलरी होती है वो आपके एक्सपेंसेस में ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी जॉब करते हो तो सिर्फ जॉब के भरोसे मत रहो, अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करने का सोचो। पैसिव इनकम के कुछ ऐसे आइडियाज़ ढूंढ कर निकालो और उन पर काम करो। अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इलॉन मस्क ने क्या खूब कहा है, अगर आप अपनी जॉब को पसंद नहीं करते तो फिर उसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है उन चीज़ों को करने के लिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते। नेक्स्ट, लायबिलिटीज़। दोस्तों, आपने ये फेमस कहावत तो ज़रूर ही सुनी होगी, आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया। अगर आपका कोई दोस्त महीने का 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिच ही हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उन पैसों को कॉस्टली गैजेट्स, लग्जरियस वैकेशंस, एक्सपेंसिव क्लास, अननेसेसरी शॉपिंग में उड़ा देता हो। लाइफ के रेस में वही आगे बढ़ता है जो अपनी मेहनत की कमाई से ज़्यादा एसेट कलेक्ट करता है और बहुत कम लायबिलिटीज़ पर स्पेंड करता है। लायबिलिटीज़ जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स,
एक्सेसिव पार्टी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इम्पल्सिव परचेसिंग, ये आपके पास सेविंग होने ही नहीं देते बल्कि आपको कंगाल बना देते हैं। जब आपको समझ आता है कि लोगों को झूठी शान दिखाने के चक्कर में मेरे पास जीरो सेविंग रह गई है, तब तक के बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, अपने इंटेलिजेंट होने का सबूत दो और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। लास्ट, इनएबिलिटी टू कोलैबोरेट। दोस्तों, आज हम आपको रिच बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं जिससे आप सुनकर शॉक हो जाओगे। वो ज़माना गया जब कोई एक अकेला बंदा अपने दम पर ढोर मेहनत करके अपना बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करता था। अगर आज के फास्ट पेस के ज़माने में आपको रिच बनना है तो इसके लिए आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करते आना चाहिए। कोलैबोरेशन के पावर से आप डिफरेंट स्किल, डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट स्ट्रेंथ के लोगों को एक साथ ला सकते हो और उन्हें एक कॉमन गोल के अचीव करने पर मोटिवेट कर सकते हो। आप अकेले दौलत कभी भी खड़ी नहीं कर सकते। आपको एक टीम बनानी होगी और इस टीम को एक कॉमन गोल के लिए लगाना होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आज के वीडियो में जो बातें आपको बताई गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।